आजकल चारों तरफ रवीश कुमार जी के इस्तीफे की चर्चा बहुत जोरों से है। उनके समर्थक उनको निर्भीक, निडर, न जाने क्या क्या कह रहे, वो बिका नहीं, उसका जमीर नहीं बिका। और कुछ लोग अलग तरह की बातें करें जो रवीश कुमार को पसंद नहीं करते। एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी अपने विचार रखना चाहूँगी। यूट्यूबर होने के नाते मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, तो हम भी कोशिश करेंगे बताने की हमारी कोई दुश्मनाई न तो किसी नेता से न किसी पत्रकार से है। इतना तय है कि आज पत्रकारिता के अंदर राजनीति बुरी तरह से हावी हो चुकी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष, पारदर्शी पत्रकारिता, ईमानदार, जिसका दावा करते हैं रवीश कुमार जी, क्या ये सब उनमें है? एक आम नागरिक होने के नाते ये कोई भी सोच सकता है, कोई भी देख सकता है इस चीज को। पत्रकारिता ईमानदार तो खैर कभी नहीं रही थी, शुरू से ही नहीं। काफी बातें छुपाई गई, काफी कुछ गलत हुआ। अगर इतना ईमानदार पत्रकारिता अगर होती, पत्रकार अगर सही ढंग से विरोध करते, सही ढंग से चीज़ों को सामने रखते, तो इमरजेंसी जैसी चीज़ जैसी हालात को हमारे देश को नहीं भुगतना पड़ता। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो जनता की आवाज़ है, जो सरकार से सवाल पूछती है। आज हमें ऐसा कहीं नहीं लगता। हम निश्चित रूप से बिल्कुल कहना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन कुछ पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हैं, कुछ कमियां हमें उनके अंदर भी नज़र आती हैं। क्योंकि वो उनका जो है, कुछ कुछ पत्रकार ऐसे लगते हैं कि वो सरकार के प्रवक्ता हैं, पत्रकार नहीं, जो कि बहुत गलत है। और एक मीडिया का धड़ा ऐसा हो गया बिल्कुल विरोधी। विचारधारा विरोध करना अलग चीज है। उनको ऐसा लगता है कि जैसी 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अब तो हमारा सब कुछ छिन गया जी, हम उन्हें उसको वापस लाना है, हमारी जेबें खाली हो रही है, हमारा मन चाहा हमें नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए वो नफरत के बीज बोने में लगे हुए हैं सरकार के खिलाफ। क्या 7-8 सालों के अंदर सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया? आप इस देश की जनता का अपमान कर रहे हो। जिस जनता ने सरकार को चुना, आप उस जनता का भी अपमान कर रहे हो। पूर्ण बहुमत से जिस जनता ने सत्ता में दी है सरकार को, जिस पार्टी को, आप उस जनता का भी तो अपमान कर रहे हो। आपने कभी सोचा कि जनता ने, चलो अभी आप कह सकते हो कि मोदी ने बहलाया फुसलाया या हिंदू मुस्लिम के नाम पे किया। 2014 में जब मोदी जी आए थे तब तो ईवीएम नहीं था, पहली बार। तब तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। मोदी जी सबके साथ और सबके विकास के साथ वो प्रधानमंत्री पद का के दावेदार बने, और उन्हें उस बात को काफ़ी हद तक सही किए, काफ़ी हद तक उस चीज़ पे वो खरे उतरे। रवीश कुमार जी के अनुसार उनका कोई भी काम अच्छा नहीं है। उनकी पत्रकारिता को हम कहाँ पारदर्शी कहेंगे? किस हिसाब से हम पारदर्शी कह देंगे? एक दिन मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि वो ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं किसी पत्रकार को कि अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। कि और उनको पता है यही सवाल सब पूछेंगे, और ये खुद भी जानते हैं कि मोदी जी ने कई अच्छे काम किए हैं। मैं जानबूझ के उनको विरोध कर रहा हूँ। कई अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने। सरकार का क्या मतलब है? जब सरकार आती है, अपना चुनाव पत्र सबके सामने पढ़ के हम अपनी घोषणाएं करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे आए, जब भारतीय जनता पार्टी आई, तो लोगों ने एक उनसे उम्मीद की कि 370 हटाना, 370 से ऊपर सीट ले जाना, राम मंदिर चाहिए, ये उन्होंने कहा। रवीश कुमार की पत्रकारिता में हमें धर्म विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोध भी दिखता है। वो कहाँ से, चलो धर्म के लिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं, आप राष्ट्रवादी भी अपने आप को कहाँ से कहोगे?
क्योंकि 370 का आपने खुल के विरोध किया था। 370 जब हटी थी, आपके पत्रकार ने किस तरह का सवाल वहाँ के लोगों से पूछा। एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या रवीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि 370, हमको नॉलेज नहीं है। उनका तो ये भी कहना था कि 370 पे ज्ञान वो लोग भी दे रहे हैं जिनके जिनके माँ बाप को 370 का पता भी नहीं है, ड्राइंग रूम में बैठ के 370 पे ज्ञान बांट रहे हैं। हम बिल्कुल कहना चाहेंगे रवीश कुमार जी को कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी हमें 370 पे नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे देश का अभिन्न अंग था 370। नेहरू जी ने उसे क्यों बांट दिया? क्यों हमारे देश को बोझ दे दिया? सिर्फ वो बोझ ही नहीं दिया, एक ही देश के अंदर दो विधान, दो संविधान, दो निशान, दो विधान क्यों कर दिए? उसको वो तो एक होना चाहिए था। चलो इसको भी आप छोड़ दो। हमारे देश के राज्य के बच्चे आतंक की राह चल रहे थे। शायद आपके बच्चे वहाँ उस जगह पे नहीं होंगे, आपके बच्चे शायद किसी सुरक्षित जगह पे होंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। आपकी जगह आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, अच्छी शिक्षा ले रहे होंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या जो इसी देश के होके आतंक की राह चल रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि 370 हटने के बाद ही वो संभव था कि हम अपने देश के बच्चों को अपने बच्चों की तरह एक सही रास्ते पे ले जाए? राम मंदिर क्या जरूरी नहीं था? हिंदुत्व का आधार, हिंदुत्व की पहचान राम मंदिर का आपने सबसे ज्यादा विरोध किया। आपने, अब मैंने आपका लेख पढ़ा था कहीं पे कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार बन रहे हैं, और इनके बच्चे और ये लड़कों को बहलाया जा रहा है कि वो जो है आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आपको हिंदू धर्म से इतनी समस्या क्यों है? राम काल्पनिक है, राहुल गांधी भी कहता है और आप भी कहते हो। आज वही राहुल गांधी हर जगह भगवान राम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है राम जी के गुणगान कर रहे हैं। हर हिंदू मंदिर में वो नजर आ रहे हैं। हमें उनके जाने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि कब देगा? तुम अपने आप को निर्भीक पत्रकार कहते हो, निडर कहते हो। अगर ऐसा होता आप 370 के लिए आवाज उठाते थी। 2014 से बाद बीजेपी की तो सरकार अब बनी है कि 370 कितना बड़ा बोझ हमारे हिंदुस्तान पे है। हमारे देश में हमारे देश का एक राज्य बिल्कुल अलग है। हमारे देश के बच्चे बिल्कुल अलग जा रहे हैं। हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है, 370 के लिए हम कितना कुछ भुगत रहे हैं। किसी ने हमें वो बोझ दिया, वो हटाना चाहिए। आपने क्यों नहीं उसके बारे में कभी बात की? राम मंदिर के बारे में आपने कभी क्यों नहीं बात की? अब धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हो, तो जिस धर्म को आप ओढ़ के चल रहे हो, जिस धर्म के नाम पे आप जी रहे हो, आपको उस धर्म के लिए भी तो आवाज उठाने आपका कर्तव्य बनता था कि राम मंदिर बनना चाहिए। भगवान जी इतने सालों से टेंट के अंदर है, आपको भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन आपने नहीं बोला। ये पत्रकारिता, ये निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण है क्या? हमें नहीं पता क्या परिभाषा आप लोगों की नजरों में निर्भीकता, निडरता। आप कहते हो मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो आप क्या करते हो? मोदी जी ने इतने सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया। क्या 2014 से पहले, अगर आप हर बार बेरोजगारी का आप गुणगान करते हो, का रोना रोते हो हर बार, क्या 2014 से पहले सारे युवा रोजगार पे थे? क्या मोदी जी ने सबका रोजगार छीन लिया? मैं मानती हूँ वो मुद्दा आज भी है, बेरोजगारी मुद्दा आज भी है। बेरोजगारी मुद्दा शुरू से ही रहा होगा। हमसे पहली जो पीढ़ी थी वो भी यही कहते थे, जो आज है वो भी, कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। ये बात सबकी जुबान में थी और हमेशा रहेगी। लेकिन हम भी सरकार से कहना चाहेंगे इसे थोड़ा कम किया जाए। हमारे देश की जनसंख्या क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आप कहते हो मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप कहाँ सच बोल देते हो? 2014 से पहले हर जगह, कहीं पे सार्वजनिक स्थल पे जाओ, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाओ, किसी बस में जाओ, किसी ट्रेन में जाओ, कहीं पे भी आप बैठे रहो, सार्वजनिक जगह पे भीड़ वाले, हर जगह आपके आगे के सीट के नीचे आपके सामने एक चीज़ लाइन लिखी होती थी कि अपने सीट के
नीचे देख लीजिए, आजू बाजू में देख लीजिए, लावारिस वस्तु बम हो सकती है, सीरियल ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद कहीं पे लिखा हुआ ये दिखा? क्या ये अच्छा काम नहीं है? शायद ये आपके हिसाब से अच्छा काम नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से सीरियल ब्लास्ट होते रहते तो आप लोगों को रोटी मिलती रहती, उन सीरियल ब्लास्ट करने वालों को आप बचाते रहते, है ना? तो आपके घर दौलत से और भरती रहती। क्या आपने कभी इसका विरोध किया था? ये निर्भीक और निडर पत्रकारिता का उदाहरण है क्या? आज कई तरह से लोग ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार को खरीद नहीं पाए। आपने खुद भी ये बात कही, एक आदमी नहीं बिका, एक आदमी को नहीं खरीद पाए उनका, और पूरा टीवी खरीद लिया। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन हम ये भी तो कहेंगे कि शायद जिन्होंने अब टीवी इस चैनल पे अब जिनका कब्जा हुआ है, वो शायद अब आपको नफरत की खेती न उगाने दें, उस खेती में नफरत के बीज न बोने दें। जिस चैनल पे जाके लोग हमें राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी विचारधारा के लोग बातें करते हुए मिलते थे, जहाँ जहाँ कन्हैया कुमार जैसे लोग जाते, जहाँ ध्रुव राठी जैसे लोग जाते, वो ध्रुव राठी जो मानव मूत्र की और गौमूत्र की तुलना करता हुआ दिखता है अपने यूट्यूब चैनल पे। ध्रुव राठी तो इस देश में नहीं रहता। आपकी पत्रकारिता में हमें कभी नहीं दिखा अभी किस तरह की पारदर्शी पत्रकारिता है। किसी भी हिंदू लड़की का प्यार के नाम पे टुकड़े टुकड़े कर देना, आपकी कहीं इस पे आप बात नहीं करते। फिर भी आप हिंदू को ही दोष देते, फिर भी आप कहते कि गोदी मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। हर जगह जहाँ पे भी हिंदू के साथ गलत होता है, आप कभी हिंदू के साथ खड़े नहीं रहते, बल्कि ना आप उल्टा गोदी मीडिया जिसे आप कहते हो उसको आप दोष देते हो कि इसके लिए ये पत्रकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हिंदू की थोड़ा ताकत बढ़ी है, हिंदू को जरा हिम्मत हुई है बोलने की। आपको उस बात से परेशानी है। हिंदू को यह है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे तो हमारे साथ लोग एकजुट होंगे, हम जनता हमारे साथ देगी, और अगर हम सब एक साथ आवाज मिलके अब सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार हमारी सुनेगी। इससे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम की चीज नहीं थी। 2014 से पहले किसी भी हिंदू को किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए, किसी भी कलाकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, किसी भी विज्ञापन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जनता जानती थी कि अगर हमने बोल भी दिया उल्टा हमें ही सजा हो जाएगी और हमारी कोई सुनेगा नहीं। आज कम से कम हमारी बात सुनी तो जा रही है सरकार द्वारा। सही और गलत का फैसला बाद में होगा, सुनी जा रही है हमारी बात, हमारी भावनाओं का थोड़ा सा समान होता दिख रहा है। आप लोगों को इस चीज़ से परेशानी है, और आप कहते हो हम ईमानदार पत्रकार हैं, हम पारदर्शी पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। ये कौन सा नमूना है? आज भी गला काटने वालों से आप कोई सवाल जवाब नहीं करते, उसका उस दोष भी आप हिंदू के ऊपर मरते हो, उसका दोष भी आप गोदी मीडिया के अंदर बढ़ते हो। ये कहाँ की निर्भीक पत्रकारिता में आती है? कई तरह के कमेंट, आज कई तरह के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं आज रवीश कुमार जी के, और कोई दो राय नहीं है। हम विरोध अलग चीज़ है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कुछ तो अच्छा रहा होगा, चाहे तुम्हारे विचार नफरत वाले विचार ही मिलते होंगे प्रणव राय से या राधिका राय से, उस टीवी के टीम से, जो कि आपने 26-27 साल उस टीवी के अंदर गुजार, उस चैनल पे को दे दिए। कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो तुम्हारे विचार मिलते होंगे ना। लेकिन आपकी विचारधारा, हर तरह के लोगों ने कहा कि जमीर नहीं इसका जमीर नहीं खरीद पाए, इस व्यक्ति को नहीं खरीद पाए, बहुत कुछ चीज़ें बोल रहे हैं कुछ लोग। लेकिन एक बंदे की अपनी अपनी तरह से बातें रख रहे हैं, लेकिन एक बंदे ने लिखा
विरोध सिद्धांतों का होना चाहिए, बिल्कुल विरोध सिद्धांतों का होना चाहिए। अगर आपका विरोध है वहाँ पे होना चाहिए। आपको लगता है आपका बस चले तो आप सरकार की गर्दन दबोच लो, जिस तरह की आपकी बातें होती हैं। ये पत्रकारिता नफरत नहीं सिखाती। इसमें लिखा सिद्धांतों का पे आधारित होना चाहिए। सही बात का सही विरोध होना चाहिए। भले ही रवीश कुमार अपने आप को अच्छा पत्रकार समझते हो, मगर सच्चाई यह है कि रवीश कुमार जी के अंदर नकारात्मकता कूट कूट के भरी हुई है। इनका इनका यही कह रहे, और ये बात बिल्कुल सही है। वो बताएंगे हम क्यों, कैसे नकारात्मकता। नकारात्मकता, अगर कहीं पे किसी गांव में बिजली नहीं है तो रवीश कुमार जी का रोना होता है कि वहाँ बिजली नहीं है, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। 2014 से पहले इस तरह के विचार नहीं थे। और अगर बिजली वहाँ पे है, बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है तो तब भी रोना, और अगर आ रही है थोड़ा बिल देना पड़ गया तो बेचारे देंगे कि ये तो बिल देते देते मर गए। इस तरह की नकारात्मकता एनडीटीवी चैनल के 9 बजे आ जाने के बाद समझ लो कि फ्री फंड की टेंशन आपने मोल ले ली। अपने आप में अत्यधिक आत्मविश्वास कि मैं ही ठीक हूँ, और कोई और आपने और की बात सुनी नहीं। आप भी तो अपनी बातें सिर्फ थोपते हो। आपने किससे पूछने की बात समझ के आपने पूछने की कोशिश भी की जनता से? नहीं, आपने भी सिर्फ थोपा है लोगों के अंदर। निश्चित रूप से आपने अच्छा काम किया, कुछ तो आपको मिला होगा। फिर पत्रकारिता हमने भी आपको, जब आपको रेमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैगजीजे अवार्ड से, तब से हमने आपको सुनना देखना शुरू किया। लेकिन हम तब से ये सोच रहे थे कि इस तरह का पत्रकारिता के लिए सम्मान मिलता है, फिर तो सबको ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके अंदर अहंकार भी है, नकारात्मकता भी है। अहंकार कई जगहों पे दिख जाता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा उनके अंदर अहंकार है। अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वामपंथी विचारधारा की पत्रकारिता रवीश कुमार कहते हैं, और ये शख्स यही कहते हैं। और उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, और मैं वो हाँ, आप सब बेईमान चोर लोग आ गए हैं, और मैंने जो है इस्तीफा दे दिया। हो सकता है कल आपने बहुत अच्छा किया, आप बच गए। हो सकता है कल को आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाता, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता कोई अपने चैनल में नहीं करने देगा, जो कि स्पष्ट दिखता है देश विरोधी भी है और राष्ट्र विरोधी भी है, और क्या कहते हैं, धर्म विरोधी भी है। लोगों के अंदर सकारात्मकता नहीं, नकारात्मकता भरी जाती है। ये कई जगह पे दिखी है। विरोध अलग चीज होती है। किसी के साथ कोई बात पसंद ना आए, उसका विरोध करना अलग चीज होती है। आप अपनी पत्रकारिता के माध्यम से सिर्फ नफरत के बीज बो रहे थे, नफरत की खेती उगा रहे थे, और अ, इसी को खाद दे के, पानी दे के उगाने की कोशिश कर रहे थे। आज लोग जागरूक हो गए हैं। लोग इस चीज को समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, आपने कभी इस चीज को सोचा है क्या? जनता देश की, चलो कुछ जनता को चलो मोदी जी बरकरार दें, क्या देश की पूरी जनता पागल है जो उनको इतने भारी भरकम सीटों के साथ दोबारा भी सत्ता दी? जो जनता ने बोला वो सरकार ने किया। देश की जनता क्या चाहती है कि हम जो चाहे वो सरकार करे।
तभी उसको सत्ता दी जाती है। आपके नज़रों में सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, मोदी जी झूठ बोलते हैं। हद होती है विरोध की, हद होती है नफरत की। यही नफरत, यही नकारात्मकता और यही आ, जो है, यही तुम्हारी गलत दिशा वाली पत्रकारिता एक दिन आपको ही लेप डूबेगी। आपके ही सहयोगी पत्रकार अभिसार शर्मा ने कल बोला था कि ये आखिरी स्तंभ है पत्रकारिता का। बिल्कुल नहीं, मैं कहूँगी इन नफरत का आखिरी स्तंभ एक चैनल से बाहर कर दिया गया, जो कि बहुत जरूरी है था। भले वो खुद को आप लोग अब कह लो कि यार मैंने खुद इस्तीफा मारा उनके मुंह पे। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ से बाहर जाने दे कर ही दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की पत्रकारिता आपको कोई नहीं करने देता। पत्रकारों का काम नफरत का बीज बो के उसको पाल पोस के बड़ा करना नहीं होता। नफरत का पत्रकारिता सही और गलत को सही तराजू में तोले, लोगों के को जागरूक करे, लोगों को तक जनता सरकार की बातें पहुंचाए और जनता की बात सरकार तक पहुंचाए। विरोध करे गलत चीज का, सही चीज का समर्थन करे। लेकिन आपकी पत्रकारिता में ये दूर दूर तक भी कहीं नहीं देखा, और खासकर 2014 के बाद। आपका घोंसला कोई नहीं ले गया, आपका घोंसला आज नहीं तो कल उसको टूटना ही था। जनता जागरूक हो गई है, जनता समझदार हो गई है। उस घोंसले को आज नहीं कल तो टूटना ही था। क्योंकि अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है कि इस तरह की पत्रकारिता को लोग देश के अंदर पनपने दें। हम नहीं कह रहे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए सारे ईमानदार हैं, उनके अंदर भी कुछ गलत है, लेकिन इतना गलत नहीं है कि वो अपने चैनल पे बैठ के एक जिम्मेदार पत्रकार होने की जो जिम्मेदारी उसको निभाते। वहाँ वहाँ नफरत नहीं दिखती, वहाँ जहर नहीं दिखता, वहाँ देश विरोधी गतिविधियां नहीं दिखती, वहाँ धर्म विरोधी गतिविधियां नहीं दिखती। ये सिर्फ एनडीटीवी इंडिया के अंदर होता है। और हम आपको फिर भी कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी पत्रकारिता अगर इतना आपका मान सम्मान लोग करते हैं, तो आप सही ढंग की पत्रकारिता कर लो थोड़ा। निश्चित रूप से जितना भी हम समझ पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब आप यूट्यूब चैनल पे आओगे। जिस भी जगह पे आप जाओ, हम चाहेंगे कि जो शब्द आप बार बार यूज करते हो उसका सही मतलब लोगों को समझाओ। निर्भीकता, निष्पक्ष, निडरता, पारदर्शी, ईमानदार, इन शब्दों को सही मायने में लोगों को समझाने की कोशिश करो कि इनका मतलब क्या होता है। ये सब नहीं होता जो आप करते हो। किसी भी जनता के बीच में जाके आप पूछ लो कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मोदी जी झूठ बोलते हैं। आपकी पत्रकारिता में हर जगह यही रहता है। आप भी एक छोटी सी जगह से उठ के यहाँ तक गए हो, मोदी जी भी एक छोटी सी जगह से निकल के आप अपने कर्तव्य पद पहुंच के आज देश की शिखर पे बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है, हर देश में उन्होंने पहचान बनाई है भारत की। आप कहते हो मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। कोरोना काल में मोदी जी ही थे जिन्होंने लोगों को भूख से मरने से बचाया। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं जो कि इतनी बड़ी आपदा में और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा होना ही था। पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटे हैं, आपने वहां फिर विरोध किया है। तो ये कहाँ से निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता हो गई है? इसको निष्पक्ष पत्रकारिता कहेंगे नहीं।
ये नफरत वाली पत्रकारिता है। पत्रकारिता की असली मतलब को अगर आपको समझाना है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप आए, एक सही पत्रकारिता को परिभाषित करें और लोगों को सही मतलब बताएं, ताकि लोग यकीन कर पाए कि लोकतंत्र को बचाने का जो माध्यम है पत्रकारिता, इसका सही मतलब यही है, ये नहीं जो आप आज तक करते आ रहे थे। नमस्कार। आपके विचारों से हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते, क्योंकि जितनी पत्रकारिता हमने आपकी देखी है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जहाँ पे भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी आए, बस उम्मीद यही करेंगे कि पत्रकारिता का सही मतलब आप लोगों को समझाएं। आप लोगों को भी लगता है कि पत्रकारिता ईमानदार निष्पक्ष होनी चाहिए, तो सही जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही चीज़ का समर्थन करे, गलत का वो विरोध करे, चाहे वो राजनीति है चाहे वो पत्रकारिता है। क्योंकि आज राजनीति के अंदर गलत तरीके से पत्रकारिता प्रवेश कर चुकी है, जो कि बहुत घातक है। आने वाले वक्त में वो देश के लिए बहुत मुसीबत पैदा करेगी और देश के को कहीं ना कहीं अंदरूनी युद्ध की तरफ ले जाएगी। पत्रकारों को सही रास्ता दिखाना ये भी देश की जनता की अब जिम्मेदारी बन चुकी है, जो कि आज पत्रकारिता अहंकार की लड़ाई लड़ने में आ गए हैं। खुद को सही साबित करना चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। बाकी मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं, कुछ भी मेरे विचार बातों में सच्चाई लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।